मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, लेबोरेटरी का है, प्रैक्टिकल का है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और इस एक्सपेरिमेंट को आपको कॉपी में करना भी है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिटरमिन विस्कोसिटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा, ओस्टवाल्ड विस्कासिता तापी को काम में लेके आप उस यौगिक का, उस द्रव का, कार्बनिक द्रव का विस्कासिता ज्ञात करेंगे। विस्कासिता क्या है, क्या उसका सूत्र है, क्या सिद्धांत है, कैसे उसके प्रेक्षण सारणी बननी है, वो सब अपन अभी इसमें डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आपको कॉपी के अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डाल के उसके नीचे जैसे कॉपी में लिखना है वो बताया जा रहा है। इसको आप लिख करके तैयार करके रखेंगे, टेबल को खाली छोड़ देंगे और गणना वाला भाग खाली छोड़ देंगे। जब आप लैब में आएंगे आपको इक्विपमेंट दिया जाएगा, इक्विपमेंट से आप रीडिंग लेंगे, उस रीडिंग को आप कॉपी में लिखेंगे, वहीं लैब में लिखेंगे, हाथ के हाथ गणना करेंगे और जो आपके टीचर कंसर्न है उनसे सिग्नेचर करवाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, शुरू का जो पार्ट है वो आपको एक्सपेरिमेंट में समझा रहा हूं कैसे करना है, क्या चीज है। विस्कासिता कहते किसे, द्रव बहता है, पानी अपन जमीन पे डाल दे बह जाएगा, कहीं ऊपर डाल दे बह जाएगा, कोई भी द्रव है वो बहने का गुण रखता है और उसके बहने की गति को जो चीज नियंत्रित करती है, जो गुण नियंत्रित करता है कि तेज बहेगा, अपन देखते हैं कोई लिक्विड तेजी से बह जाता है, कोई धीरे धीरे बहता है, कोई बहुत ही धीरे बहता है। तो द्रवों का वह गुण जो उसके बहने की गति को नियंत्रित करता है उसे विस्कासिता कहते हैं। अब विस्कासिता की इकाई क्या है, इकाई पॉइस और मिली पॉइस है। POISE पॉइस या मिली पॉइस हिंदी में, जैसे भी आप लिखना चाहे। अब जो विस्कासिता है उसे ज्ञात कैसे करोगे, तो ज्ञात करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है आपको लैब के अंदर। इसका नाम है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ओस्टवाल्ड का विस्कासिता तापी मापी। इसमें 2 ट्यूब है, ये देखो ऊपर, तो कभी भी यहां से नहीं पकड़ा जाता। इस इंस्ट्रूमेंट को जो पकड़ना है वो या तो इस ट्यूब से पकड़ेंगे या इस ट्यूब से पकड़ेंगे। दोनों को हाथ लगा के पकड़ोगे तो इस जगह से ये टूट जाएगा, पहली बात। तो इस इक्विपमेंट को यहां से पकड़े और इसमें पहले पानी भरा जाता है, उसके बाद द्रव की रीडिंग ली जाती है। तो इसको लेके साफ करके सुखा के काम में लेते हैं। 2 बल्ब है, बल्ब ए और बल्ब बी। जो बल्ब बी है इधर से पानी भरा जाता है और ध्यान रहना है कि यहां पे ये जो निशान बने हुए हैं 2, एक एस का और एक एफ का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी रीडिंग लेने का और यहां पे रीडिंग लेना आप खत्म करेंगे, फाइनल पॉइंट है। एस और एफ इसीलिए लिखा है, एस का मतलब स्टार्टिंग और एफ का मतलब फाइनल। इधर से आप पानी भरेंगे और इतना पानी भरेंगे कि इस फाइनल वाला जो पॉइंट है, लाइन है, ये आपको लाइन दिखाई देगी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इसके नीचे नीचे रहे, इसके ऊपर नहीं जाए। तो इसमें आप मेजर करके पानी डालेंगे, 5 ml, 6 ml, 8 ml, जितना भी इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करेगा उतना आप डालेंगे। ध्यान क्या रखना है, इस निशान के नीचे रहेगा पानी। फिर इधर से आप पानी को सक करेंगे, खींचेंगे, या तो आपको चूसक दिया जाएगा, उसे चूसक से आप पंप करके खींच लेंगे, नहीं तो आप मुंह लगा के भी खींच सकते हैं। मुंह लगा के खींचेंगे तो सावधानी रखनी है कि ये पानी यहां से मुंह में नहीं जाए, क्योंकि केमिकल होगा। अभी पानी है, बाद में द्रव भी होगा, यौगिक भी होगा। तो आप यहां पे लाके पानी को छोड़ दें। स्टॉप वॉच दी जाएगी आपको, या आपके पास घड़ी भी होगी,
जिससे भी आप काम लेना चाहें, रीडिंग लेना चाहें ले सकते हैं। आप जैसे ही ये स्टार्ट पॉइंट पर पानी का लेवल आएगा, आप स्टॉप वॉच को शुरू कर दें और आपको ये देखना है कि पानी को इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में कितना समय लगा। जैसे ही पानी यहां बिंदु पे पहुंचेगा, आप स्टॉप वॉच बंद कर दें और उस समय को नोट कर लें। समय को सेकंड्स में आपको नोट करना है। ऐसा नहीं है कि समय को आप 1 मिनट 30 सेकंड लगे जी, नहीं, यूनिट एक होनी चाहिए गणना के लिए। तो 1 मिनट का 60 सेकंड आप जोड़ें तो 90 सेकंड आपका समय हो जाएगा। तो ये जो समय आप गणना करनी है वो समय सेकंड्स में करनी है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आपको समय ज्ञात करना है, पहले 3 रीडिंग लोगे या कैसे रीडिंग लोगे वो भी हम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करेगा, उसमें बताएंगे। आपको रीडिंग कहां से लेनी है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक लेनी है, इस फिनिश पॉइंट तक। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जिसको आपको काम में लेना है। इसके बाद अपन बात करें तो विस्कासिता ज्ञात करने के लिए सूत्र की। नीटा 2 ये द्रव की विस्कासिता है जो अपने को ज्ञात करनी है। नीटा 1 ये जल की विस्कासिता है जो आपको बताई जाएगी। T1 जल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो समय लगेगा वो है। T2 इसी के जल को हटा करके उसके बाद द्रव की रीडिंग लेंगे तो द्रव को यहां से यहां आने में जितना समय लगता है उतने सेकंड का समय T2 है। D1 जल का घनत्व है जो रूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो ये भी आपको ज्ञात करना है। D2 द्रव का घनत्व है जो आपको उस दिन उस समय जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका सिंपल सूत्र है जिसमें ये 5 चीजें आपको मालूम है, ये छठी चीज आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल गुणा भाग का एक्सपेरिमेंट है, इजी एक्सपेरिमेंट है। तो ये आप ध्यान रखें, ये वाटर या जो द्रव दिया जाता है उसकी डेंसिटी निकालने का सूत्र है। D2 द्रव की डेंसिटी है, D1 वाटर की डेंसिटी आपको बताई जाएगी, W2 द्रव एक शीशी दी जाएगी उसका आप खाली शीशी का मान लेंगे वो वाटर का, ये W। कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा शीशी प्लस हवा का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा खाली शीशी का वजन W, उसमें जल भर देंगे उसका वजन W2 और जल हटा करके उसमें द्रव भर देंगे वो हो जाएगा W2 और जल के साथ हो जाएगा W1। तो जितनी 1 की रीडिंग है सब जल से संबंधित है, जितनी 2 की रीडिंग है वो सब द्रव की रीडिंग है। तो D2 जो आपको द्रव दिया गया उसका डेंसिटी आपको नहीं मालूम, वो आप इससे ज्ञात कर लोगे गुणा भाग से। D2 का मान यहां रख दोगे, D1 का मान आपको पता ही है, T1 T2 आप ज्ञात करोगे, नीटा 1 आपको बताएंगे जल का विस्कासिता है जो। तो उस रूम टेम्परेचर पर ये नीटा 2 का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है। अब अपन बात करें कॉपी में लिखने की। अब अपन इस पे शुरू करेंगे। आपको कॉपी में जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर रिकॉर्ड किस प्रकार से करना है। आपके जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके 2 भाग है। एक ये वाला राइट साइड का भाग है जो कि लाइनों वाला पेज है, ये वाला, इस पे लाइनें बनी हुई है, और ये लेफ्ट वाला पेज है जो ब्लैंक है। तो पहले अपन बात करेंगे इस पे क्या क्या लिखना है, फिर बात करेंगे इसमें अपने को क्या क्या लिखना है। हर चीज दोनों पेज पे नहीं लिखी जा सकती, डिफाइंड है कि कौन सी चीज लाइनों वाले पेज पे लिखी जाएगी और कौन सा प्रैक्टिकल का भाग आपको
सफेद पे करना है। सफेद वाला जो भाग है उस पे अपन सिर्फ गणना करेंगे या कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन लिखेंगे और इस पे कोई काम नहीं करना। कई बार आप यहाँ पे परिणाम लिख देते हो, गलत है। परिणाम आपको इस पेज पे नहीं लिखना है, इस पेज पे लिखना है। तो सबसे पहली चीज जो है स्टार्ट करेंगे तो लाइन वाले पेज पे एक्सपेरिमेंट और डेट, ये चीज आपको लिखनी है। एक्सपेरिमेंट नंबर पहला है ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा रहे हैं और उसी तरीके से बता रहे हैं जैसे आपको कॉपी में रिकॉर्ड करना है। जो चीज अनावश्यक है, जो चीज आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, वो इससे भी वीडियो में शुरू में बता दी गई है। वो आपको चीजें पता होनी चाहिए, विधि वगैरह पता होनी चाहिए, इसमें लिखने की नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इस पे डालेंगे, तारीख डालेंगे। उसके बाद में फिर अपन लेंगे उद्देश्य कि आपका एक्सपेरिमेंट 1 में उद्देश्य क्या है। तो जो दिया गया कार्बनिक यौगिक है, जो लिक्विड आपको दिया गया है, उसकी विस्कोसिटी आपको ज्ञात करनी है और विस्कोसिटी ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के माध्यम से ज्ञात करनी है। तो दिए गए द्रव की ओस्टवाल्ड विस्कासिता मापी के द्वारा विस्कासिता ज्ञात करना, यह आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए, तो ये अपन ने उपकरण लिखे, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, आपेक्षिक घनत्व बीडी शीशी, आरडी बॉटल, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल कहलाती है आरडी बॉटल, और ये स्टॉपवॉच चाहिए समय देखने के लिए, एक बीकर चाहिए जिसमें द्रव या पानी जिसकी भी आप रीडिंग ले रहे हो उसको भरने के लिए। सिद्धांत में आपको सूत्र लिखना है, नीटा 2 इक्वल्स टू T1/T2 D1/D2 इंटू नीटा 1। अब नीटा 1 नीटा 2 क्या है ये अपन आगे लिखेंगे। इसके बाद में आपको एक प्रेक्षण सारणी बनानी है। इस सारणी में आपको ये टेबल बनेगी जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम में सबसे पहले ऊपर वाले में क्रम संख्या पहले कॉलम में, दूसरे में जो आप जल ले रहे हो, आसुत जल देंगे, डिस्टिल्ड वाटर देंगे, उसका सेकंड्स में समय ज्ञात करना है। आप पहले उसमें पानी भरेंगे, पानी किधर से भरेंगे, बी जो उसका बल्ब है उस तरफ से। कितना भरना है वो आपको शुरू में इस वीडियो के शुरू में बताया है। पानी भरेंगे, दूसरे जो ए बल्ब है उधर से आप पानी को सक करके आप समय ज्ञात करेंगे। समय ज्ञात करेंगे कि पॉइंट एफ से लेके पॉइंट एस फिनिश तक, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, पॉइंट एस से शुरू करके पॉइंट एफ तक कितना समय जल को प्रवाहित होने में लगा, वो समय सेकंड्स में। तो आप यहाँ पे पहली रीडिंग लेंगे, फिर उस पानी को उसको खाली नहीं करना है, उसी को दोबारा खींचे, दूसरी रीडिंग ले, पुनः दोबारा खींचे और रीडिंग ले। ये आप करेंगे तो पहली रीडिंग आएगी, इसी प्रकार करेंगे दूसरी रीडिंग आएगी, फिर आप करेंगे तीसरी रीडिंग आएगी। तो ये तीनों रीडिंग आप यहां नोट करेंगे, फिर उसे खाली करेंगे। उसके बाद में 3 रीडिंग आपको इसी प्रकार से द्रव भर के द्रव की लेनी है। फिर उनका इन तीनों को जोड़ लें, इन तीनों को जोड़ लें और उसके जोड़ने के उपरांत जो आपकी रीडिंग आएगी वो आपकी औसत रीडिंग आएगी। T1 एवरेज, तीनों को जोड़ा, 3 से भाग कर लिया और सेकंड्स में। ये आपकी सारणी है जिसे आप बना के लाएंगे, अभी बनाएंगे, आज की तारीख डालेंगे, 30 तारीख में इस एक्सपेरिमेंट को कर लें, ऊपर तारीख डाल दें 30 तारीख और इस काम को कर लें। ये रीडिंग के लिए आप खाली छोड़ेंगे, जब आप लैब में आएंगे आपको इक्विपमेंट दिया जाएगा तब आप इन रीडिंग को लिखेंगे और उसी समय 2 मिनट का समय लगेगा आपको उसकी गणना करके इसकी एक्सपेरिमेंट पे साइन करवाएंगे या नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, जैसा भी है, लेकिन गणना आप कंप्लीट करके टीचर को रिपोर्ट करके फिर आप लैब छोड़ेंगे। तो ये काम जो है ये आप जब लैब में आएंगे तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद में अपन आते हैं ब्लैंक पेज पे। तो अपन सबसे पहले तो प्रेक्षण क्या क्या चीजें अपने को चाहिए, तो कमरे का ताप, जल का घनत्व ग्राम प्रति मिलीलीटर में, जल की विस्कासिता
नीटा 1 ये आपको बताएंगे, ये पॉइज या मिली पॉइज जिसमें भी हो। रिक्त आपेक्षिक घनत्व वाली शीशी, जो आरडी बोतल ली है उसकी खाली का कितना भार, जल प्लस आरडी बोतल का कितना भार ये ग्राम में, और द्रव प्लस आपेक्षिक घनत्व का कितना भार, ये सब तीनों चीजें आपको ग्राम में लेनी है। इसके बाद में आपको गणना करनी है। गणना में सबसे पहले आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी दिए गए द्रव की, दिए गए द्रव की ये वाली डेंसिटी आपको ज्ञात नहीं है, ये हम बता देंगे, नीटा 1 बता देंगे, लेकिन ये आपको रूम टेम्परेचर पे डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो W2 माइनस W बटे W1 माइनस W इंटू D1, छोटी सी गणना है। इस गणना को करके D2 का मान निकाल लें, फिर आप अपना सूत्र लें, नीटा 2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 D1 अपॉन D2 इंटू नीटा 1। नीटा 2 आपको ज्ञात करना है। T1 ये समय आपने यहां से जल के लिए ज्ञात किया, T2 ये आपने द्रव के लिए समय ज्ञात किया, D1 ये आपको डेंसिटी यहां पे हम आपको बताएंगे जल का घनत्व, D2 ये आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों में से नीटा 2 एक चीज आपको ज्ञात करनी है, बाकी 5 चीजें आपको ज्ञात हैं। इनका वैल्यू रखें, गुणा भाग करें यहाँ पे, और पॉइज में आपका आंसर आएगा। इस आंसर को इस व्हाइट शीट पे रिपोर्ट नहीं करना है, गलत है। इस आंसर को आपको रिपोर्ट करना है लाइन वाले पेज पे। परिणाम, दिए गए द्रव की इतने डिग्री सेल्सियस तापमान पर विस्कासिता का मान, जो भी आपका यहां गणना करके आएगा वो यहां लिख दे, पॉइज या मिली पॉइज जिसमें भी आप निकालेंगे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जो आप कॉपी एक लेके, रिकॉर्ड लेके उसमें लिख करके रखेंगे। कैसे करना है इस वीडियो में समझाया है, जब आप आएंगे तब आपको बताएंगे भी, नहीं तो वीडियो आपके पास होगा, वीडियो आप देख लें, सुने और उसके हिसाब से आपको काम करें। और रिकॉर्ड का ध्यान रखना है, रिकॉर्ड में लिखने से पता चलेगा आपको एक्सपेरिमेंट आता है नहीं आता है, सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। तो ये चीजें आपको इसमें लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है आपको। डायग्राम आपके लिए मैंने पहले वीडियो के शुरू में बना दिया है और समझा दिया है कि आपको किस प्रकार से उस इक्विपमेंट को काम में लेना है। इक्विपमेंट के फोटो की यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, ये चीजें आपको कॉपी में लिखनी है और इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने रिकॉर्ड में रखें, समझें, कॉपी में रिकॉर्ड में उतारें, और लैब में जब आए तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ये खाली टेबल होनी चाहिए, ये गणना का पेज खाली होना चाहिए। लैब में गणना करेंगे और रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट को। थैंक यू।